डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीटी का प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमी वाला सेगमेंट करेंगे और ये एपिसोड नंबर होगा 5। हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर चुके हैं, एपिसोड नंबर 5 कर रहे हैं और ये इकोनॉमी से जो पीटी का जनवरी है उसका आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य कर रहे हैं। इसमें इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। कहने का मतलब क्या है, 2015 में 8 अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया था। याद रखिएगा, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुआ था और ये गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि और कॉरपोरेट को छोड़कर लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण योजना था। मान लेते हैं छोटा जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ऋण लेना चाहते हैं तो 10 लाख था उस समय, उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब ऋण लेने यानी जो आप कर्ज लेते हैं सरकार से उद्योग स्थापित करने के लिए, उसकी ऋण की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। और ये योजना कब शुरू हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे शॉर्ट में RRBs कहा जाता था, ये 196 थी। इनकी संख्या 196 थी पूरे देश में। अब एक राज्य और एक RRB, हर राज्यों में इसकी व्यवस्था की जा रही है। चूंकि रीजनल रूरल बैंक के नाम पर बहुत सारे क्षेत्रीय बैंक खुल गए, इसकी एफिशिएंसी थी नहीं, बहुत खर्च भी हो रहा था सरकार का, तो इसकी संख्या में अब कमी करने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसके तहत चौथा चरण चल रहा है जिसमें हर चरण में RRBs की संख्या कम की जा रही है। 196 RRBs थी, ये एग्जाम में पहले आता भी था, अब इनकी संख्या घटकर रह गई है 28, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि अब हर राज्य में केवल एक रीजनल रूरल बैंक हो। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी का पेटेंटेड है, पेटेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो विभिन्न देशों के बीच जो भारत का साझा रणनीति या साझा सहयोग से संबंधित होता है, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। जैसे अभी नवंबर 2024 में बैठक हुई, अभी हम लोग जनवरी का कर रहे हैं तो नवंबर मंथ का अधिकतर करंट अफेयर्स आपको दिखाई देगा। तो भारत और रूस के बीच व्यापार, संस्कृति, वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में साझा सहयोग पर संधियां हुई। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, IRIGC TEC यानी ट्रेड इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। इसकी 25वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में। तो भारत और रूस के बीच जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर 25वीं बैठक है वो नई दिल्ली में हुई है। और ये शब्द याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, यह है RIGC TEC की 25वीं बैठक जो भारत और रूस के बीच आपसी सहयोग पर आधारित है, नई दिल्ली में हुई। कब? नवंबर 2024 में। नेक्स्ट आइए, नवंबर में ही 2024 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा है। हर साल लगता है। कहाँ लगता है? प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में। इसका शॉर्ट फॉर्म है IITF यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 भारत मंडपम में प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? इससे क्वेश्चन बनेगा फोकस राज्य कौन सा था, साझीदार राज्य कौन सा था। तो साझीदार राज्य इस व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट्स 2 थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो प्रगति मैदान में नवंबर 2024 में हुआ, पिछले साल जो 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, इसमें साझीदार राज्य थे उत्तर प्रदेश और बिहार, पार्टनर स्टेट। और फोकस स्टेट कौन थे? झारखंड। याद रखिएगा, फोकस स्टेट झारखंड था और पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश और बिहार था। इसका थीम क्या था? हर साल एक थीम होता है, तो विकसित भारत एट 2047 थीम था, विकसित भारत एट 2047। और इसमें एक नारा भी दिया गया था, वोकल फॉर लोकल कॉमा लोकल फॉर ग्लोबल। यह नारा दिया गया था 43rd अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की, नए मिशन की घोषणा की। इसका नाम था राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। न्यूट्रिशनल फूड के लिए यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की गई है 25 नवंबर 2024 को। इस तरह की योजनाएं और मिशन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसे जाने मत दीजिएगा इस तरह से। डेट याद रखिएगा 25 नवंबर 2024 को। और यह मिशन क्या है या नई योजना क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जो प्राकृतिक खेती पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक पूरे पेज में खेती और पशुपालन पर कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, जैसे रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, दूध का उत्पादन प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, मांस का निर्यात कहाँ हो रहा है, अंडे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है। ये बड़ा अच्छा एक पेज में समरी है। तो आप सभी जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या पढ़ लें, बहुत कुछ है इसमें। आइए समरी देखते हैं।
दूध के उत्पादन में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, यहां पर तो 5 दिया हुआ है, टॉप 3 का याद रखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। टॉप 3 स्टेट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में यानी वार्षिक वृद्धि उत्पादन में सर्वाधिक कहां हुआ है, तो यह पश्चिम बंगाल है। पॉइंट टू बी नोटेड। वार्षिक वृद्धि उत्पादन में लगभग 10% की पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2024-25 में जो वार्षिक वृद्धि हुई वो लगभग 10% है, सर्वाधिक है। कहां? पश्चिम बंगाल में। और ऐसे कहें कुल मिलाकर टोटल उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में टॉप 3 स्टेट्स हैं। उसके बाद आइए अंडा उत्पादन है। हम सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में टॉप पे है। लेकिन अगर वार्षिक उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन में वृद्धि बहुत इंटरेस्टिंगली लद्दाख है। 75% की लगभग वृद्धि हुई है लद्दाख में। अंडा उत्पादन में वार्षिक वृद्धि में सर्वाधिक लद्दाख है। यह याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न घुमा कर आता है। वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक कहां हुआ? दूध उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल, अंडा उत्पादन में वैसे तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन वार्षिक वृद्धि में लद्दाख है। उसके बाद मांस उत्पादन यहां पर दिया हुआ, पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन में टॉप पे है। फिर अगर रेशम उत्पादन की बात करें तो रेशम उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, जम्मू कश्मीर सेकंड पोजीशन पे है। याद रखिएगा, रेशम उत्पादन में जम्मू कश्मीर सेकंड पोजीशन पे है और राजस्थान टॉप पे है रेशम सिल्क में, प्रोडक्शन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था इकोनॉमी से संबंधित, इसे ध्यान रखिएगा। केवल सुन लीजिए, ध्यान रखिए, 2-3 बार सुन लीजिए अगर नोट नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं। लेकिन अब इस पर प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से भी निकलेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।